नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी धामपुर में। आपके साथ मैं हूं प्रांशु प्रताप सिंह। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस क्रम में हम इतिहास के उन तथ्यों को जानते हैं जो परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। तो इतिहास को जानने के क्रम में हम समय के उस छोर में आ चुके हैं जहां से दर्शन का विकास होना प्रारंभ हो गया। इसलिए पिछली वीडियो में मैंने दो दर्शन के बारे में आपको बताया था, वैदिक और वेदांत दर्शन। और इसमें मैं उसी का विस्तार करते हुए और अन्य 6 दर्शनों के बारे में बताऊंगा, जिसमें से दो दो करके बताया जाएगा। ये दर्शन है, ये वे ही दर्शन है जो वेदों की ही व्याख्या करते हैं, वेद को ही अंतिम प्रमाण मानते हैं। उसके बाद में जो मैं दर्शन पढ़ाऊंगा वो श्रवण परंपरा के होंगे, क्योंकि भारत में दो प्रकार के दर्शन बने हैं, एक वैदिक दर्शन और एक श्रवण परंपरा के दर्शन। तो वैदिक दर्शनों में आपके वैदिक, एक तो वैदिक दर्शन स्वयं ही हो गया, एक वेदांत दर्शन जो उसकी आपकी दार्शनिक व्याख्या करता है। और उसके बाद 6 दर्शन और हैं जो अंतिम रूप से वेदों को ही प्रमाण मानते हैं, जिनको हम बोलते हैं षड दर्शन। और उन 6 दर्शनों का जो प्रमुख बिंदु है वो वेद के ही आसपास जाता है, वो वेदों की व्याख्या करने के लिए ही बने हैं। तो इसीलिए उन 6 दर्शनों को पढ़ना भी परीक्षा के लिए उपयोगी है। तो 6 दर्शन को हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन बोलते हैं। षड दर्शन कौन कौन से हैं? जैसे पहला आता है आपका सांख्य, दूसरा आता है योग। सांख्य दर्शन जो है उसके प्रतिपादक कपिल मुनि है, और योग के जो प्रतिपादक हैं वो हैं पतंजलि। उसके बाद जो दो दर्शन आते हैं उसमें पहला है न्याय, और दूसरा है उससे अगला वो है आपका वैशेषिक। न्याय के जो प्रतिपादक हैं वो हैं गौतम ऋषि। और वैशेषिक के जो हैं वो हैं कणाद। इसके बाद में मीमांसा दर्शन आते हैं, और मीमांसा के भी दो भाग हो जाते हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के जो प्रतिपादक हैं वो हैं आपके बदरायण, ऋषि बदरायण। तो इस प्रकार से ये 6 दर्शन हैं जो हम वैदिक परंपरा के अंतर्गत ही इनको पढ़ते हैं, क्योंकि वेदों की ही अलग अलग तरीके से इन्होंने व्याख्या की है। तो वैदिक दर्शन में आते हैं। बाकी जो अन्य दर्शन हैं वो श्रवण परंपरा में आते हैं, जिनको आगे हम देखेंगे। इनको दो दो करके पढ़ा जाता है, जैसे कि सांख्य और योग एक साथ हो जाते हैं, सांख्य योग। न्याय वैशेषिक एक साथ हो जाएंगे, न्याय और वैशेषिक। इन दोनों को मीमांसा दर्शन बोलते हैं, मीमांसा, क्योंकि ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। सांख्य को पूरा कौन करता है? योग करता है। वैशेषिक को, सॉरी, न्याय को कौन पूरा करता है? वैशेषिक पूरा करता है। मीमांसा तो अपने आप में ही एक है। तो इस तरीके से दो दो करके इनको पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार से इसी क्रम में हम इनको जानेंगे। पहला जो है वो सांख्य और योग है। पहला हम सांख्य योग, उसमें भी पहले हम सांख्य दर्शन को देखेंगे, उसके बाद फिर योग दर्शन को देखेंगे। तो इसी क्रम में जो है वो हम पहला दर्शन देखते हैं, और वो है आपका सांख्य दर्शन।
सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक हैं वो मैंने अभी बताया आपको, कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन में जिन तत्वों को बताया गया है उनकी संख्या 25 तत्वों का अस्तित्व जो है वो सांख्य दर्शन में माना गया है। 25 तत्व कौन कौन से हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा एक एक करके। तो सांख्य दर्शन जो बात करता है वो बात करता है कि ब्रह्मांड में जो पहला तत्व है वो है प्रकृति। तो पहला तत्व सांख्य दर्शन ने माना वो माना प्रकृति। अगर प्रकृति का मैं अर्थ आपको बताऊं तो प्रकृति का क्या अर्थ, प्रकृति प्र प्लस कृति, पहली जो कृति हो या कृति सबसे पहले जो कृति थी या कृति से पहले जब कुछ उत्पन्न ही नहीं हुआ था तो क्या थी, प्रकृति थी। प्रकृति से ही सब चीज उत्पन्न हुई है। अब प्रकृति से सब चीज उत्पन्न हुई है तो इसका मतलब पहले वो प्रकृति के अंदर होंगी, क्योंकि जो चीज जिसमें से उत्पन्न होती है इसका अर्थ यह है कि वो उसके अंदर पहले से ही अस्तित्व में रही होगी। जैसे कि मैं घी की बात करूं तो घी जो है वो मक्खन में से या दूध से निकालते हैं, पानी से नहीं निकलता, क्योंकि पानी में घी है ही नहीं, निकलेगा कहां से। तो ऐसे ही प्रकृति को सर्वगर्भा कहा गया है। जो भी चीज आप देखते हो वो सब प्रकृति से ही निकलती है। लेकिन प्रकृति उन चीजों की रचना, उन चीजों का उत्पादन जो है वो स्वयं से नहीं करती है। प्रकृति के पास एक्टिवेशन एनर्जी तो है लेकिन वो स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकती, उसको कोई माध्यम चाहिए। उसके अंदर सारी चीज निहित हैं लेकिन खुद से नहीं निकाल सकती है, तो उसके लिए उसके एक और तत्व की जरूरत पड़ती है और वो है पुरुष। तो दूसरा तत्व जो इन्होंने माना वो किसको माना, पुरुष। अब पुरुष का मतलब मेल मत लेना, मेल फीमेल स्त्री पुरुष वाला पुरुष नहीं है ये। पुरुष मतलब जो जीव जिसके अंदर चेतना है, वो प्रकृति जो जड़ स्वरूप है हमारे आसपास जिसमें चेतना नहीं है, जो जीवित नहीं है, जैसे कि आपका लकड़ी है, आपका जल है, वो क्या है, वो प्रकृति है। और जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर जीवन है, चेतना है, वो सब किस में आता है, वो आता है पुरुष के अंतर्गत। अब पुरुष क्या है, पुरुष जो है वो प्रकृति से चीजों को उत्पन्न करता है। उसके पास कुछ नहीं है, उसके पास स्वयं के पास कुछ है नहीं, वो जो प्रकृति अपने आप को व्यक्त करना चाहती है उसी को व्यक्त करने का काम कौन करता है, पुरुष करता है। जैसे कि ऐसे मान के चलिए कि भाई एक जंगल है, उस जंगल में आग लग गई, उसमें प्रकृति जो है उसमें दो व्यक्ति हैं, एक आपका लंगड़ा है जो चल नहीं सकता, एक अंधा है जो चल सकता है लेकिन उसको पता नहीं है जाना कहाँ है। तो जो प्रकृति है वो चलना चाहती है लेकिन जा नहीं सकती। तो जो अंधा व्यक्ति है वो कौन है, वो प्रकृति है, और इसको पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं। जो स्वयं को व्यक्त नहीं कर सकता उसको जानना है लेकिन उसको पता नहीं है, उसकी जरूरत है प्रकृति की स्वयं को व्यक्त करने के लिए। तो वो क्या है, जैसे कि लंगड़ा व्यक्ति हो, सॉरी आपका अंधा व्यक्ति हो, प्रकृति में अब हम देखते हैं जैसे कि प्रकृति है तो सब चीजें जो मनुष्य ने प्राप्त की, कहां से प्राप्त की, प्रकृति से प्राप्त की। मनुष्य के पास अपना तो कुछ था ही नहीं, मनुष्य ने केवल खोज की, नियमों की खोज की, उसको पता था कि चीजें निकालनी कैसे हैं प्रकृति से, कैसे हमें ये चीजें बनानी है। तो सब काम किसने किया, पुरुष ने किया। तो ऐसे ही जो प्रकृति है वो जो है चल सकती है लेकिन रास्ता नहीं पता उसको। पुरुष को रास्ता पता है, जाना कहाँ है उसको पता है, लेकिन वो चल नहीं सकता, कुछ उत्पन्न नहीं कर सकता स्वयं से, उसके पास कुछ है ही नहीं, प्रकृति से ही वो उत्पन्न कर सकता है। अब दोनों मिल गए निकलने के लिए जंगल से। अब प्रकृति ने जो है पुरुष को अपने कंधे पे चढ़ा लिया। भाई अंधा व्यक्ति जो है वो लंगड़े को अपने कंधे पे चढ़ा लेगा, वो रास्ता बताएगा अंधा व्यक्ति, और सॉरी लंगड़ा व्यक्ति रास्ता बताएगा और अंधा व्यक्ति चलता चला जाएगा, दोनों पार हो जाएंगे। अब हुआ क्या कि प्रकृति जो है पुरुष को बांध लेती है, वो उसको छोड़ती नहीं है, क्योंकि उसको अपने आप को व्यक्त करना है, वो अपने मोह में फंसा लेगी। और पुरुष जो है
उसको छोड़ देना है बाहर निकल के, लेकिन वो छोड़ नहीं पाता। तो संसाधन जो हमने बनाए संसार में, वो सारे का सारे संसाधन हमने बनाए, प्रकृति से बनाए, और हम उसमें फिर लिप्त हो गए। संसाधन हम क्यों बनाते हैं? अपने जीवन की सहायता के लिए, ताकि हमारे जीवन में आराम हो, और फिर उसमें ही हम क्या हो जाते हैं? लिप्त हो जाते हैं। बिल्कुल सेम कंडीशन, जैसे कि दोनों अब अलग नहीं हो सकते। और इस प्रकार से प्रकृति क्या करती है? प्रकृति 5 मूल तत्वों को प्रकट करती है। मतलब 5 मूल तत्वों से प्रकृति बनती है, इसको मूल तत्व मानते हैं। वो 5 कौन कौन से हैं? प्रकृति के 5 गुण कौन कौन से हैं? वो 5 तत्व कौन कौन से हैं? तो वो है आपका पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, और एक आ गया आपका वायु। तो कुल 5 मूल तत्व जो है प्रकृति के अंतर्गत है। इन 5 मूल तत्वों से प्रकृति 5 गुण पैदा करती है। जैसे कि वो 5 गुण कौन कौन से हैं? शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। जैसे कि पृथ्वी का जो गुण है वो है स्पर्श, जल का जो गुण है वो है रस, आकाश का जो गुण है शब्द, और अग्नि का जो है रूप, और वायु का जो है वो है गंध। तो इस प्रकार से 5 गुण हैं। 5 तत्वों के 5 ही गुण हैं प्रकृति के। प्रकृति के 5 मूल तत्व, उन 5 मूल तत्वों के 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, 5 गुण प्रकट किए। इन 5 गुणों को, अब ये 10 गुण हो गए टोटल, 5 और 5 ये कितने हो गए? 10 प्रकृति के। अब पुरुष क्या करेगा? इन 5 गुणों को अपनी 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है। जैसे कि स्पर्श किससे करेगा? आपका त्वचा से। रस कहां से लेगा? आपका जो 5 इंद्रियां हैं, जिह्वा, शब्द, मुख, सॉरी गलत बोल गया, शब्द कहां से सुनता है? कान से। रूप आंख से देखेगा, और गंध नाक से। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 5 गुणों का ज्ञान मनुष्य को अपनी 5 ज्ञानेंद्रियों से होता है। तो 5 ज्ञानेंद्रियां आती हैं इसके अंदर। ये क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां, क्योंकि ये मनुष्य को प्रकृति का ज्ञान इन इंद्रियों से करवाती हैं। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई। अब 5 ज्ञानेंद्रियां जब पुरुष के पास हैं, तो 5 ज्ञानेंद्रियों से जानने के बाद वो क्या करेगा? 5 कर्मेंद्रियों को चलाएगा अपनी। मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रिय होती हैं, जब वो काम करता है, ये इनपुट सोर्स समझ लो शरीर के। अब इन इनपुट को लेने के बाद वो कर्म किन इंद्रियों से करेगा? तो उनको बोलते हैं 5 कर्मेंद्रियां। जैसे कि आपके हाथ है, पैर है, मुख है जिससे हम बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है वो 5 कर्मेंद्रियां होती हैं, हाथ, पैर, मुख, आपका लिंग। इस तरीके से जो है ये 5 जो है वो कर्मेंद्रियां होती हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां होगी, 5 कर्मेंद्रियां हो गई। टोटल कितने हो गए? प्लस प्लस 5, 10, 15, 20।
और 2 ये रहे, तो कितने हो गए टोटल? 22 तत्व आपके सामने हो गए। और इस 22 के बाद एक जो आता है वो है आपका मन, अहंकार और लास्ट में आता है बुद्धि। ये इंटरनल पार्ट जो है, मन, अहंकार और बुद्धि, इन 5 इंद्रियों का जो स्वामी है वो होता है मन। और इन इंद्रियों के बाद मन क्या करता है? अहंकार उत्पन्न करता है। उस अहंकार की पूर्ति किसके द्वारा होती है? बुद्धि के द्वारा होती है। सबसे ऊपर कौन सी होती है? बुद्धि। तो कितने हो गए? 25 हो गए। 22 और प्लस ये 3, टोटल कितने हो गए? 25 तत्व। कभी कभी एक 26वां तत्व ईश्वर को मानते हैं, लेकिन कुल मिलाकर 25 तत्व ही जो है वो सांख्य शास्त्र में माने गए हैं। तो कौन कौन से हो गए? प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्व, मूल तत्व पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि, वायु। प्रकृति के उन 5 मूल तत्वों के 5 गुण, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध। इन 5 गुणों को मनुष्य अपनी 5 इंद्रियों से ग्रहण करता है, जिनको ज्ञानेंद्रिया बोलते हैं 5। इन ज्ञान को ग्रहण करने के बाद व्यक्त करता है 5 कर्मेंद्रियों के कारण। और इन ज्ञानेंद्रियों के ऊपर जो एक इंद्रिय होती है उसका नाम है आपका मन। और मन के अंदर उत्पन्न होता है अहंकार, और अहंकार को जो कंट्रोल करता है वो होता है बुद्धि। तो इस तरीके से जो है ये दोनों मिलते हैं। और उसके बाद पुरुष के 3 प्रकार की प्रकृति आती है। तो सॉरी, पुरुष जो है वो अपने 3 प्रकार के स्वरूप बनाता है। 3 प्रकार की कौन सी है? 3 गुण पुरुष के जो है वो 3 गुण प्रकट होते हैं। प्रकृति में फंस के जो है पुरुष के वो 3 गुण प्रकट होते हैं। कौन कौन से? सतगुण, रजगुण या रजोगुण बोल देते हैं, तो सतोगुण बोल देते हैं, और इसको तमोगुण बोल देते हैं। यानी कि 3 गुणों के जो है वो व्यक्ति पाए जाते हैं, सतोगुण वाले, रजोगुण वाले और तमोगुण वाले। सतोगुणी प्रकृति किन व्यक्तियों की होती है? जो एक प्रकाशमय स्वरूप जिनका होता है, मतलब अच्छा ही सब कुछ हो। रजोगुण वाली एक्टिवेशन एनर्जी, कर्म करने की जिनके अंदर प्रवृत्ति होती है, उसको बोलते हैं रजोगुणी। और तमोगुणी आलस्य, अब वो उसने कर्म भी कर लिया, थकेगा भी तो आराम भी करेगा। आलस्य प्रकृति जो होती है वो तमोगुणी की होती है। अब इन 3 गुणों के ही व्यक्ति जो है वो संसार में मिलते हैं। किसी में कोई सा गुण ज्यादा होता है, किसी में कोई सा गुण ज्यादा होता है। जब हम आध्यात्मिकता की तरफ जाते हैं तो वो हमारा वो हमारा सतोगुण है। जब हम कर्म करते हैं वो हमारा रजोगुण है, और जब हम आराम करते हैं तो वो हमारा सतोगुण है। तो किसी में एक गुण ज्यादा हो जाता है, बाकी 2 कम हो जाएंगे। तो सतोगुणी प्रवृत्ति वाले जो लोग होते हैं, जिनमें सतोगुण सबसे अधिक होता है, तो वो जो है ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, वैराग्य भाव उनके अंदर होगा। रजोगुणी वाले भौतिकवादी होंगे थोड़ा सा, लेकिन उनका जो है वो राजनीति या आपका कर्म प्रधान होंगे। और तमोगुणी प्रकृति जिनकी होती है वो आलस्य से भरे रहते हैं पूरे दिन। तो तमोगुणी प्रवृत्ति जिनकी होती है उनका पहला काम, उनके 3 ही काम होते हैं, खाना है, सोना है और मैथुन, सेक्स। क्योंकि सबसे सस्ता जो प्लेजर है वो किस में है? वो सेक्स में ही है। तो वो इसी चीज में चलते हैं केवल और केवल, इसके अलावा और कुछ नहीं सोचते, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके अलावा उनका और कोई काम नहीं है। वो कौन से हैं? वो तमोगुणी प्रवृत्ति है। उसके ऊपर रजोगुणी आते हैं। रजोगुणी जो समाज आचार व्यवहार का ध्यान रखते हैं, हर काम को देखते हैं कि व्यवहारिक कौन सा है कौन सा नहीं है। समाज में प्रतिष्ठा भी होती है उनके पास, उसी हिसाब से वो काम करते हैं। वो उस सेक्स प्लेजर से जो है थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि उनको अब सम्मान चाहिए। अब वो सम्मान में घिर जाते हैं,
उस सम्मान से ही उनको मोह हो जाता है। इसको बोलते हैं मोरल एंग्जाइटी। उसके ऊपर जो होते हैं वो सतोगुणी प्रवृत्ति के वैराग्य, उन भौतिकवाद से ही वैराग्य हो जाता है कि ये सब चीज आएंगी, एक दिन चली भी जाएंगी। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है वो सब कुछ छोड़ के जो है वो जाता है आध्यात्मिकता की तरफ। उसमें भी व्यक्ति फंस जाता है, उसी से मोह हो जाता है, मुझे हिंसा नहीं करनी है, अत्यधिक अहिंसा की तरफ चले जाते हैं। तो ये 3 तरीके के गुण जो है वो पुरुष के प्रकट होते हैं। अब पुरुष निकलना चाहता है प्रकृति के बंधन से कि कैसे इस प्रकृति को छोड़ूं, अपने जीवन को चलाने के लिए मैंने प्रकृति का सहारा लिया, अब इस समय बंध गया, इसको छोड़ नहीं सकता, मोह हो गया। निकला कैसे जाए? अब ये रास्ता सांख्य शास्त्र के पास नहीं है, सांख्य दर्शन ये आपको नहीं बता सकता। अब व्यक्ति दुखी है, पुरुष दुखी है, इस संसार में व्यक्ति को दुख क्यों है? क्योंकि प्रकृति में फंसा हुआ है, ये संसाधन जो है हमें फंसा देते हैं। निकला कैसे जाएगा? क्योंकि प्रकृति ने पंच कलेश पैदा कर दिए। अगर आपके कोई दुख है, दुख का व्यक्ति जो दुखी है, जो फंसे हुए हैं, प्रकृति को छोड़ नहीं पा रहे, उसका कारण है पंच कलेश है। प्रकृति पंच कलेश पैदा करती है, इस पंच कलेश में व्यक्ति जो है वो फंस जाता है। पंच कलेश कौन से हैं? पंच कलेश में कौन से आते हैं? राग। राग मतलब प्रेम। किसी ना किसी से प्रेम करवा देगी प्रकृति आपको, प्रेम करवा देगी तो आप उसकी बुराई सुन नहीं सकते, चाहे भले वो कितना गलत व्यक्ति हो। और वो गलत व्यक्ति है तो आपसे गलत काम भी करवाएगा, और आप उसके प्रेम में पड़ के गलत काम भी करोगे। कोई भी तो भाई हो सकता है, आपका पुत्र हो सकता है। तो जो भी व्यक्ति से आप प्रेम करोगे वो कैसा भी हो सकता है, उसके लिए आप गलत काम भी कर दोगे क्योंकि आप उससे प्रेम करते हो। राग में फंसा देगी आपको उचित अनुचित का पता नहीं चलेगा। दूसरा जो कलेश है वो है द्वेष। दुश्मनी करवा देगी किसी से। अब दुश्मनी होगी, उसका आप अच्छा सोच नहीं सकते, कोई उसकी आपको बड़ाई कर देगा, आप बुराई करोगे उसकी। अब उसको हराने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए आप कुछ भी करोगे, तो वहां भी आप फंसे। तो राग और द्वेष ये 2 हो गए। एक होता है अस्मिता या अहंकार। अस्मिता या अहंकार। अब अहंकार के कारण भी कर सकते, भाई आपको किसी से ना मोह है, ना मतलब प्रेम है, ना किसी दुश्मनी है, लेकिन अहंकार हो सकता है आपका ईगो हर्ट हो जाए, आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, गलत भी कर सकते हो। तो गलत करते हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ईगो भी आपका सेटिस्फाई होता है। मान लो कि आप टीचर हो, किसी ने आपका जो स्टूडेंट था उसने आपको नमस्ते नहीं की और आपने उसका बदला ले लिया, उसके नंबर काट लिए। गलती नहीं थी उसकी कोई, लेकिन आपने काट लिए, गलत हो गया क्योंकि आपका ईगो सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, ईगो हर्ट हो गया था आपका। तो अहंकार हो सकता है। एक होता है अकारण भय। चौथा जो है वो है अकारण भय। भय में पड़ के आप कोई भी काम कर सकते हो, करते हो। डर है आपको, जहां डरने का कारण ना भी हो वहां भी आप डरो, अकारण भय में कर सकते हो। और 5वां जो कलेश है वो है अविद्या। ये सब कारण नहीं है तो अविद्या के कारण। अविद्या मतलब सच्चा ज्ञान ना होने के कारण भी कर सकते हो। आपको पता ही नहीं था कि यह काम गलत है, नहीं करना है ऐसा, उसमें जो आप काम करोगे वो अविद्या के कारण हो गया। तो पंच कलेश प्रकृति पैदा करती है। आपके जीवन में जितने भी गलत काम हुए वो इनमें से किसी न किसी से प्रेरित होंगे। अब इन पंच कलेशों से बचा कैसे जाए? इन पंच कलेशों से बचने का जो मार्ग है वो सांख्य के पास नहीं है। सांख्य ने कहा कि मैंने आपको ज्ञान दे दिया, लेकिन निकलने का कोई रास्ता मैं नहीं दे सकता। वो रास्ता कौन देगा? वो रास्ता देगा आपको योग। तो योग दर्शन जो है वो सांख्य को पूरा करता है, इसलिए सांख्य योग बन जाता है। तो अब हमें पढ़ना है योग दर्शन। योग दर्शन कहता है कि भाई देखो, मेरे पास ज्ञान नहीं है, ज्ञान आपको सांख्य ने दे दिया है,
अब प्रकृति के बंधन से निकलने का रास्ता मैं आपको बता दूंगा, लेकिन एक चीज है कि योग के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि इस बंधन को निकलने के लिए आपको अनुशासन पर ध्यान देना पड़ेगा। बस योग अनुशासन का ही दूसरा नाम है। एक व्यक्ति कितना ही अच्छा हो, अगर वो उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो उसका अच्छा नहीं माना जाता, चाहे वो कितना ही स्वामी साधु बाबा बनता रहे। मेन चीज उसके कैरेक्टर की है, अनुशासन उसके जीवन में नहीं है तो वो अच्छा नहीं माना जाता। तो अनुशासन ही का ही दूसरा नाम जो है वो क्या है, योग है। तो योग ने कुल 8 चीज बताई हैं जिसको हम अष्टांगिक योग भी बोलते हैं। योग के जो प्रतिपादक वो कौन है, पतंजलि है। और पतंजलि ने जो है वो योग के कितने अंग बताए हैं, 8। इसमें से पहला है आपका यम। अब यम के भी जो है वो 5 स्तर हैं। कौन कौन से, यम यम के जो है वो 5 भाग आते हैं। पहला है शौच। शौच का मतलब क्या है, साफ सफाई। पहला साफ सफाई करो, अब अपने बाहर की भी सफाई, अंदर की सफाई, तन की सफाई भी, मन की सफाई भी। गलत विचार मन में ना आए, पहली चीज तो ये, इस पर कंट्रोल करो। किसी के प्रति भी कैसी भी भावना नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए पहला क्या है, शौच। उसके बाद जो है, जो अगला आता है वो है अहिंसा। अहिंसा आप नहीं करोगे, हिंसा से बचो। जो अहिंसा को प्राप्त करेगा वो शांत हो जाएगा। हिंसा करने से क्या होता है, चंचलता, उद्विग्नता बढ़ती है। तो इसलिए हिंसा से बचना है, इसलिए बार बार हिंसा से बचाया जाता है आपको। अगला आस्ते। ये थोड़ा सा वो हो गया, सोच नहीं है, ये है आपका सत्य। फिर है आपका अहिंसा, और अगला है आस्ते। तो पहला सत्य, सत्य के साथ खड़े हो जाओ, सत्य बोलो, प्रयास करो कि हमें सत्य बोला जाए। दूसरा क्या है, वो है आपका अहिंसा, हिंसा ना करी जाए। तीसरा है अस्ते। अस्ते का मतलब चोरी ना करना, जिस पे अपना अधिकार ना हो उसको ग्रहण ना करना, बचना उससे। और अगला है आपका ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ क्या है, ब्रह्मचर्य को एक उसका संकुचित अर्थ लोग लगा लेते हैं कि सेक्स से दूर भागना। ऐसा नहीं है। ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है कि जो भी चीज आपके ज्ञान वर्धन में बाधा उत्पन्न करती है उसको छोड़ दो। आप जा रहे हो पढ़ने के लिए और रास्ते में जो है आपने खेल चल रहा था वो देखने लगे, क्लास छूट गई, तो ब्रह्मचर्य थोड़ी है। तो ज्ञान वर्धन में जो भी आपको बाधा पहुंचाए उसको छोड़ना, वो क्या कहलाता है, ब्रह्मचर्य है। इससे अगला जो भाग है वो है इसका अपरिग्रह। अपरिग्रह का क्या अर्थ है, संग्रह, इकट्ठा ना करना, ज्यादा मोह में ना पड़ना कि भाई धन संपदा इकट्ठा करने में ही लगे पढ़ो, चाहे गलत तरीके से अच्छे तरीके से आए, उसको बोलते हैं अपरिग्रह। उसके बाद ये 5 हैं। उसके बाद आते हैं आपके, अगला जो है वो है आपका नियम। वो है आपका नियम। नियम जो है वो 4 प्रकार के। पहला है शौच, साफ सफाई करो आसपास की, अपने अंदर की भी, बाहर की भी, तन की भी सफाई करोगे तो क्या कहलाता है, सोच। मन के विचार, गलत विचार ना आए। अब इतना कर लोगे आप तो मन के विचार स्वयं से ही कम हो जाएंगे। तो स्टार्टिंग का सत्य से करनी है, फिर हिंसा को छोड़ना है, अहिंसा अपनानी है, फिर चोरी छोड़नी है, उसके बाद ब्रह्मचर्य को अपनाना है, फिर अपरिग्रह को अपना। इतना कर लोगे तो नियम पे आओ।
अब नियम में क्या होगा, स्वयं से ही जो है आपके विचार कैसे हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, गलत विचार, अब उनको और कम करो। तो सोच को अपनाओ। अगला जो है वो है संतोष। जितना मिल जाए उसमें संतोष करो, अधिक से अधिक ग्रहण करने की इच्छा मत करो। उससे अगला जो है तपस, तप करो। और जब संतोष पे आओगे तो कठिन स्थिति भी आएगी, तो नियम नहीं तोड़ने, उसकी बोलते हैं तपस्या। अपने लक्ष्य की तरफ जाना, नहीं भटकना, चाहे आवश्यकता हो तब भी, उसको बोलते क्या है, तपस बोलते हैं। अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वयं का अध्ययन करना, जानो स्वयं को, स्वाध्याय करो, ज्ञान लो। और जब इतना कर लोगे, अब स्वयं को जान लोगे, तो कहां तक पहुंच जाओगे, ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर में आपका ध्यान लग जाएगा, इसको बोलते हैं ईश प्राणिधान। तो ये है नियम। 5 नियम क्या हो गए। अब यम करोगे, नियम करोगे, अपने सेंस पे कंट्रोल करोगे, इंद्रियों को कंट्रोल करोगे, सब इसमें इंद्रिय कंट्रोल तो कर रहे हो आप, अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने का प्रयास करोगे। अब इतना जब करोगे तो क्या होगा, इंद्रियों का जो प्रमुख है, इंद्रियों के जो ऊपर रहता है, उसको बोलते हैं मन, जो इंद्रियों को कंट्रोल करता है। मन के लिए ही इंद्रियां कर्म करती हैं। अब मन को जो कंट्रोल कर दे वो है बुद्धि। मन के ऊपर क्या होता है, बुद्धि होती है। मन में इच्छा उठी, आपकी आंखों ने देखा कि भाई मेला लगा है, सॉरी कानों ने सुना कि मेला लगा है। अब मन में जो है इच्छा उत्पन्न हुई कि मेला देखना है। अब बुद्धि ये बताएगी कि मेला देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कहां से जाना पड़ेगा, तो बुद्धि है जो मन की इच्छा पूरी करवाती हो, सेटिस्फेक्शन देती हो, बुद्धि है, रास्ता बताती हो उसका। लेकिन बुद्धि के ऊपर सॉरी मन को जो कंट्रोल, मन की जो ताकत है वो किस में है, वो है आपके प्राण में। मन को जो शक्ति कौन देता है, प्राण देता है। तो क्या करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। जब प्राण थके हुए होते हैं, हम बहुत कठिन कार्य करके आए हों, थक जाते हैं, तो मन भी थक जाता है, क्योंकि प्राण जो है वो कैसे हो गए, थक गए। तो शक्ति किसको नहीं मिलेगी, मन को नहीं मिलेगी। मन को शक्ति नहीं मिलेगी तो हमारी इंद्रियां भी शिथिल पड़ जाती हैं, आंख खोलने का मन भी नहीं करता उस समय, सुनने का मन करता है, कुछ भी ऐसा लगता है पता नहीं कितनी भारी चीज है, क्योंकि आपका मन थक, क्योंकि प्राण थक गया, प्राण शक्ति नहीं दे रहा मन को, और मन के पास शक्ति नहीं है तो मन इंद्रियों को नहीं चलाएगा। तो प्राण को कंट्रोल करना है, प्राणायाम। प्राण कंट्रोल करने के लिए करना पड़ेगा, प्राणायाम करना पड़ेगा। प्राण को बांधो अपने, और प्राणायाम करने के लिए आपको आसन करना पड़ेगा, एक जगह बैठना पड़ेगा स्थिर करने के लिए, आसन बिछाना पड़ेगा। आसन का मतलब क्या होता है, जो आसानी से किया जा सके। प्राणायाम करने के लिए जो आसानी से स्थिति ली जाए उसको बोलते हैं आसन। तो बहुत सारे आसन हैं, हठ योग में बहुत सारे आसन बताए गए हैं, क्योंकि ये तो पतंजलि का योग है, अष्टांगिक योग बोलते हैं। हठ योग में और भी तरीके बताए गए हैं। सुखासन में बैठते हैं कुछ लोग, इसमें कोई पीड़ा ना हो, तो पहले तो आसन चाहिए। तो अगला क्या है, आसन। आसन के बाद जो अगला आता है वो है आपका अवासन। हो गया। आसन किसके लिए लगाया था, प्राणायाम के लिए। तो प्राण को कंट्रोल करोगे, प्राणायाम। अब आसन हो गया, प्राण को भी कंट्रोल कर लिया। अब करना पड़ेगा प्रत्याहार। अब प्रत्याहार का मतलब क्या होता है, हटना। जैसे कछुआ होता है, कछुआ को अगर पता चले कि भाई कुछ खतरा है, तो कछुआ क्या करता है, अपने खोल में चला जाता है, सुरक्षित करता है खुद को। तो ऐसे ही जब आप सेंस को कंट्रोल करोगे, तो सेंस क्या करती हैं, दुगना बल लगाती हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए। जैसे कि व्रत रखते हैं, तो व्रत का मतलब, व्रत का कॉन्सेप्ट कहां से है, व्रत का कॉन्सेप्ट किससे है, कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, आज खाना नहीं खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे आज हम, तो दुगनी भूख लगेगी अगले दिन, और दुगना मन करेगा। अब आज आपने एक प्रण ले लिया कि मान लो कि भाई मैं मीठा नहीं खाऊंगा या मीठा नहीं खाऊंगी, तो जैसे ही आप प्रण लोगे, अब मन को लगेगा अब मिलेगा ही नहीं खाने के लिए, दुगना मन करेगा।
इंद्रियां दुगना चाहेंगी उस चीज को, और बाय द वे परिस्थिति बन जाए कि आपको सामने मीठा आ जाए, तो क्या करोगे? रोकना मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि हमने जब तक चीज अवेलेबल नहीं थी तो कंट्रोल करना आसान था, अब सामने रखा है, क्या करें? तो अपरिग्रह करना पड़ेगा। निकलो वहां से, हट जाओ, दूर चले जाओ उस चीज से। उसको बोलते हैं अपरिग्रह, सॉरी आपका प्रत्याहार, गलत बोल गया मैं। क्या बोलते हैं इसको? प्रत्याहार। प्रत्याहार के बाद जब इतना कर लोगे, आप बिल्कुल हट जाओगे, तो आपकी बन जाएगी धारणा, एक जगह कंट्रोल, आपका फोकस हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको? धारणा। अब आपकी एक काम धारणा, आपका मन लग जाएगा एक ही चीज में। पढ़ाई के लिए अगर मानो तो पहले यम, फिर नियम, फिर अहिंसा, फिर प्राणायाम, सॉरी यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार करोगे। ये पढ़ाई के लिए जो चीज हटा रही है उससे दूर चले जाओ। शादी का इनविटेशन आया, मत जाओ, हटो वहां से, ये पढ़ाई करनी है। और उसके बाद क्या होगा? और जब इतना कर लोगे तो अब आपका मन स्थिर हो जाएगा उसमें, तो बोलते हैं धारणा। अब धारणा बन गई आपके पढ़ने की। अब धारणा बन गई, तो धारणा बनने के बाद क्या होगा? आपका ध्यान लग जाएगा उसमें, कंसंट्रेट हो जाओगे आप। अगला क्या है? ध्यान। और अंत में जो आती है वो आती है समाधि। जब ध्यान बढ़ जाता है तो अंतिम अवस्था किसकी होती है? अंतिम अवस्था होती है समाधि की अवस्था। तो योग ने ये जो है 8 पॉइंट बताए, जिससे जो है जो पुरुष है वो प्रकृति से आपका छूट जाता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? ये दोनों मिलकर बनते हैं आपके सांख्य योग। तो इसमें योग के कितने भाग हो गए? 8 भाग हो गए, वो आपने देख लिए। इसके बाद जो अगली वीडियो है, अगली वीडियो में हम अन्य 2 दर्शनों को देखेंगे, न्याय और वैशेषिक। धन्यवाद।